नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। चंद दिनों में होना चाहते हैं मालामाल तो चैत्र नवरात्रि में रोज सुबह उठकर जरूर करें ये काम। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के शुभ पावन पर बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पावन पवित्र पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। आप सभी को बता दें, गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रियों को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू धर्म के नववर्ष का आरंभ होता है। साथ ही नवरात्रि का यह शुभ पवित्र पर्व 9 दिनों का होता है और 9 दिनों तक पड़ने वाले इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं नवरात्रि में कौन उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, लाल कपड़ा और कौड़ियाँ। प्रिय भक्तों, यदि आप कर्ज से परेशान हैं या आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो नवरात्रि में यह उपाय जरूर करें। आपको नवरात्रि से के पहले दिन एक लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ, थोड़ा सा केसर और 11 लौंग बांधकर श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा के चरणों में रखें और प्रतिदिन ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करें। फिर नवमी के दिन यह पोटली, तिजोरी या फिर आप जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें। इस धन की बरकत बनी रहती है और कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक और शुद्धता के साथ श्री सूक्त का पाठ करें। यह उपाय आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता लाएगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2 है गोमती चक्र। प्रिय भक्तों, यदि व्यापार में घाटा हो रहा है या बिक्री नहीं बढ़ रही है या फिर बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं तो नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हर विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा रोज़ सुबह दुकान या ऑफिस में केसर का तिलक लगाएं और ओम श्री हुम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के चरणों में 11 गोमती चक्र अर्पित करें और नवमी के दिन इन्हें अपनी तिजोरी में रखें। इससे व्यापार में उन्नति होती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर गणपति जी को दुर्वा यानी हरी घास चढ़ाने से भी व्यापार में वृद्धि होती है और रुके हुए कार्य में भी गति मिलती है। नंबर 3 है सिंदूर। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही सिंदूर को सुहाग की निशानी भी कहा जाता है। ऐसे में आपको नवरात्र में रोजाना माता रानी की पूजा के दौरान उन्हें सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और जातक को धन समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए चैत्र नवरात्र में रोजाना सुबह शाम पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करें। साथ ही पूजा पाठ करते समय ओम एम हुम काली चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप भी करें। ऐसा करने से साधक के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। नंबर 4 है लौंग का उपाय। अगर भक्तों आपको ऐसा लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा फैली है या किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लगी है या फिर घर में कलह कलेश का माहौल बना रहता है तो चैत्र नवरात्रि में आपको लौंग का यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि लौंग का यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय को करने से जातक के धन के भंडार भर जाते हैं। इसके लिए नवरात्रि में हर शाम घर में गूगल लोबान और 2 लौंग जलाकर उसकी धुनी पूरे घर में दें। लेकिन इस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपको इसके शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुरी नज़र लगती है तो चैत्र नवरात्रि के मंगलवार और शनिवार को 3 लौंग से नज़र उतारें और फिर जलती हुई आग में
डाल दें। ऐसा करने से आपके लिए शुभ फलदायी होगा। नंबर 5, घी का दीपक। जी हाँ भक्तों, चैत्र नवरात्र के दौरान माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, धन समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक घर के मंदिर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही दीपक जलाने के साथ ही श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र 108 बार जप करें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा नवरात्रि में हर दिन लाल फूल और सुगंधित धूप अगरबत्ती माता रानी को अर्पित करें। ऐसा करने से साधक के जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 6, सफ़ेद चीज़ों का भोग। प्रिय भक्तों, अगर आपकी तबीयत खराब रहती है और आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो चैत्र नवरात्रि में माता कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी रोग और मानसिक तनाव दूर हो सकते हैं। ऐसे में माता कुष्मांडा को इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है, जैसे कि मिश्री, दूध और सफ़ेद मिठाई, क्योंकि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा यदि किसी को लंबे समय से बीमारी हो और वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, तो नवरात्रि के दौरान रोज़ सुबह गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साथ ही घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा